अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आयशा। तो दोस्तों, इस वक्त इजराइल बिलबिला रहा है और उसकी इस बिलबिलाहट पर यूरोप के देश अफसोस जाहिर कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ईरान ने जो किया गलत किया। अमेरिका समेत यूरोपीय देशों की एक लंबी फौज है जो ये कह रही है कि इजराइल को बदला लेना चाहिए। आज मैं यूरोप की इस फौज को खास तौर पर अमेरिका और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को कुछ दिखाना चाहती हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि जो लोग इजराइल और अमेरिका को अपना बाप समझते हैं वो ये देखें और ये समझें कि पूरा यूरोप असल में सिर्फ और सिर्फ इस्लाम का दुश्मन है। कल इजराइल ने पहली बार ये कबूल किया कि इजराइल की जो सेना ज़मीन के रास्ते लेबनान में दाखिल हो रही है उसे वहाँ पर शिकस्त मिली है और उसने हिजबुल्लाह के साथ आमने सामने की लड़ाई में अपने करीब 1 दर्जन सैनिक खो दिए हैं। और जैसे ही ये खबर आई पूरी दुनिया को लगने लगा कि इजराइल पर जुल्म हो रहा है। लेकिन आज इस्लाम के दुश्मन यूरोप के इन देशों में से मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ। अल जजीरा की एक रिपोर्ट है जिसमें ये बताया गया है कि महज एक हफ्ते में लेबनान में 10 लाख लोगों ने अपने घरों को छोड़ा है और ये लोग इजराइल के हमलों की वजह से ही घर छोड़ रहे हैं। और इसी रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि इजराइल ने जिस लेवल पर लेबनान में बम गिराए हैं उनमें अब तक 2000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। और सिर्फ यही नहीं, इजराइल फ़िलिस्तीन पर अब भी बमबारी कर रहा है। गाजा से तकरीबन हर रोज़ ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जहां दर्जनों लोग अपने जनाजों के साथ बैठे हुए होते हैं। कल जब यूरोप के देश ईरान की मजम्मत कर रहे थे उस वक्त भी इजराइल ने गाजा पर हमला किया था और इस हमले में 79 लोग मारे गए थे। लेकिन अफसोस ये है कि इन बेगुनाह लोगों के मारे जाने पर कोई शोर नहीं होता। और जैसे ही इजराइल दुनिया को ये बताता है कि उसके कुछ सैनिक मारे गए हैं, अमेरिका समेत तमाम अंग्रेज़ देश ये कहने लगते हैं कि उस पर जुल्म हो रहा है। आज मैं अपने देश की गोदी मीडिया को भी कुछ दिखाना चाहती हूँ क्योंकि हमारे देश की गोदी मीडिया जो इजराइल को अपना बाप समझती है वो लगातार ये दिखा रही है कि ईरान ने जो मिसाइलें इजराइल पर गिराई हैं उन मिसाइलों से इजराइल का बाल भी बांका नहीं हुआ है। इजराइल के आयरन डोम ने ईरान की करीब 200 मिसाइलों को ज़मीन पर गिरने से पहले ही फुस कर दिया। वो मीडिया आज अल जजीरा की जारी की गई सैटेलाइट की ये तस्वीरें देखें जो ये बताती है कि इजराइल दुनिया के सामने खुद को जो पेश कर रहा है असल में वो सच नहीं है बल्कि सच ये तस्वीरें हैं। और ये तस्वीरें हमें ये बताती हैं कि ईरान ने इजराइल का मिलिट्री बेस तबाह कर दिया है, वहाँ खड़े एयरक्राफ्ट को नेस्तो नाबूद कर दिया है। लेकिन हमारे देश का मीडिया ये सब नहीं दिखाएगा। वो ये बताएगा कि इजराइल पर हमला करके ईरान ने वो गलती की है जो एक गेंदबाज तब करता है जब वो क्रीज पर खड़े बल्लेबाज को फुल टॉस गेंद फेंकता है और बल्लेबाज इस फुल टॉस गेंद पर छक्का मारता है। भारतीय मीडिया के मुताबिक ईरान ने हमला करके इजराइल को मौका दिया है और ये वो मौका है जब इजराइल ईरान को बर्बाद कर सकता है। क्योंकि अगर इजराइल पहले ईरान को बर्बाद करता तो फिर पूरी दुनिया उससे सीज फायर के लिए कहती। लेकिन अब जबकि ईरान ने शुरुआत खुद की है लिहाजा इजराइल के पास डिफेंस करने के नाम पर यह मौका है कि वो ईरान के साथ कुछ भी करे। और शायद यही वजह है कि इजराइल ने अब ये धमकी दी है कि वो ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला करेगा। हालांकि अमेरिका ये कह रहा है कि अगर इजराइल ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला करता है तो वो इसमें उसका साथ नहीं देगा। लेकिन ईरान को ये नहीं भूलना चाहिए कि दुनिया अब इजराइल के साथ है और इजराइल अब वही करेगा जैसा उसने गाजा के साथ किया है। गाजा ने उसके 250 लोगों को किडनैप किया और वो अब तक गाजा में 40,000 लोगों को शहीद कर चुका है। और आज इतनी संख्या में लोगों के मारे जाने के बावजूद भी इजराइल से कोई कुछ नहीं कह रहा। इसलिए ईरान को अब हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा और इजराइल को ये दिखाना होगा कि अगर वो युद्ध के मैदान का शेर है तो ईरान सवा शेर है। खैर, आज आपको युद्ध के बीच एक खबर अपने देश की भी दिखाना चाहती हूँ और ये खबर आज हमारे तकरीबन हर घर से जुड़ी है, खासकर उन घरों से जिन घरों में छोटे बच्चे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
इस वीडियो को मैं आपको पूरा नहीं दिखा सकती, लेकिन हाँ इतना ज़रूर दिखा सकती हूँ कि एक बेटे ने मोबाइल की वजह से अपनी सगी माँ की जान ली है, क्योंकि इस माँ ने अपने बेटे से मोबाइल छीनकर उसे पढ़ने के लिए किताब दी थी, लेकिन इसने गुस्से में आकर पास में रखे बैट से अपनी माँ के सर पर वार किया और माँ की मौत हो गई। तो दोस्तों, आप अपने बच्चों को मोबाइल के इस एडिक्शन से बचाएं, वरना कल को आपका बच्चा भी इसी तरह से आप पर वार करेगा। और अब मैं आपको बांग्लादेश लेकर चलना चाहती हूं, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। ये वीडियो बांग्लादेश की राजधानी ढाका का है। मेग अपडेट नाम के एक ट्विटर हैंडल से इस वीडियो को शेयर किया गया है और ये बताया गया है कि कैसे बांग्लादेश में अब हिंदुस्तान पर कब्जा करने की बात कही जा रही है, कि बांग्लादेश के ये लोग दिल्ली को जीतने के लिए जिहाद करने के लिए तैयार हैं। खैर, आज इन लोगों से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर उन्हें ये लगता है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, तो इन्हें उनकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इनके इस जिहाद और जज्बे की ज़्यादा ज़रूरत हिंदुस्तान के मुसलमानों को नहीं, बल्कि फ़िलिस्तीन और लेबनान के मुसलमानों को है। इन्हें वहाँ जाकर अपने उबलते खून के ज़रिए जिहाद करना चाहिए। ख़ास तौर पर इन्हें गाज़ा को फतह करना चाहिए, ताकि वहाँ के मुसलमानों को इज़राइल के जुल्म से निजात मिल सके। और अब बात मशहूर इस्लामिक स्कॉलर जाकिर नायक की करते हैं। जाकिर नायक इन दिनों पाकिस्तान में हैं और हमारे देश के राइट विंग वाले ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने भारत के भगोड़े जाकिर नायक को अपने देश में बुलाकर गलत किया है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, ये दो देशों की कूटनीति का सवाल है। लेकिन आज मैं जो बात करना चाहती हूँ या जो आपसे कहना चाहती हूँ, जाकिर नायक के वीडियोस के बारे में है। और ये वीडियोस खुद जाकिर नायक के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया गया है। सबसे पहले वीडियो जाकिर नायक का आया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि वो पाकिस्तान जा रहे हैं। दूसरा वीडियो उनका आया, जिनमें उन्होंने ये बताया कि वो पाकिस्तान में पहुंच चुके हैं। अगर आप इन वीडियोस को देखेंगे तो ये वीडियोस बहुत ही शानदार तरीके से शूट किए गए हैं और फिर उन्हें शानदार तरीके से एडिट भी किया गया है, और इस अंदाज में एडिट किया गया है जैसे किसी फिल्म के ट्रेलर को किया जाता है। सोचिए, हमारे मौलानाओं को क्या हो गया है। वो जाते तो हैं तकरीर देने के लिए, लेकिन इन तकरीरों का वीडियो ऐसे शूट करवाते हैं जैसे किसी फिल्म की रिलीज़ से पहले उसके ट्रेलर का होता है। अब आप ही बताइए, अगर जाकिर नायक को पाकिस्तान जाना ही था, तो क्या वाकई उन्हें ऐसा वीडियो शूट कराने की ज़रूरत थी? वो तो इस्लाम की और दीन की बात करने के लिए पाकिस्तान गए हैं, फिर उन्हें ये तामझाम क्यों करना पड़ा? वाकई ये समझ से परे है। सोचिए, जिस वक्त सवालात के सहाबियों के मजमे को हमारे नबी ने ये कहा था कि जो जिस दिशा में है उस दिशा में निकल जाए, अगर उस वक्त सहाबा अलग अलग दिशाओं में जाने से पहले अपना वीडियो शूट ऐसे ही करवाते जैसे जाकिर नायक ने पाकिस्तान जाने और पाकिस्तान में पहुंचने के बाद कराया, तो क्या इस्लाम इतना फैलता? यकीनन नहीं। जाकिर नायक ने इस तरह के वीडियो बनाकर ये दिखाया है कि वो इस्लामिक स्कॉलर नहीं, बल्कि उन गली नुक्कड़ के छपरियों की तरह हैं जो अपनी हर कारगुजारी का वीडियो बनाते हैं और फिर उस वीडियो को इंस्टाग्राम, फेसबुक पर पोस्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।